द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये एक ऐसी बुक है जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर दे और आपको सही इंपॉर्टेंस बताए कि मनी है क्या। इस बुक को ज़रूर आप पढ़ें। इसमें हमें सबसे पहला लेसन ये सीखने को मिलता है कि जैसे कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है हमारे जज्बात। हम डिसीजंस लेते हैं, किसी के घर देखते हैं, किसी की गाड़ी देखते हैं, हम उसके घर और गाड़ी को देखते हैं और उस पर हम रिस्क ले लेते हैं लोन लेने का। ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। बीइंग रिच इज़ नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्थी। मतलब ये कि किसी ने घर या गाड़ी या महंगा मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है लोन से, तो क्या वो वाकई में रिच है? नहीं ना। असल में तो पैसा आपको अगर ग्रो करना है तो आपने उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यूएसए में देख लें। यूएसए में लोग $400 से लेते हैं लॉटरी के टिकट्स, और लॉटरी के टिकट्स में आप जानते हैं कि 1 करोड़ लोगों में से किसी एक की लॉटरी निकलती है, तो बाकी सबका पैसा क्या गया? वेस्टेज। इसके बजाय अगर हम पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर दें और उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करके हम उसका फ़ायदा उठाएं, भले हमें 10% या 15% सालों में प्रॉफिट मिले, क्या वो फ़ायदा नहीं है? क्या हम एक हेल्दी लाइफ जीना नहीं चाहते? क्या हम खुश नहीं होना चाहते सही मायनों में? या पैसा हम सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? महंगी गाड़ी, महंगा घर, महंगा फ़ोन, वो क्या है? हम लॉसेस में जा रहे हैं। ट्रू वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। हम वही चीज़ें देखते हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं। हम उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं देखते, पीछे के लोन्स नहीं देखते कि उसने किस तरह से लॉसेस उठाए हैं, वो कितना कितना पैसा अपना बहा रहा है। हमें वो सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही होती। ये भी सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ा रीज़न है जो इस बुक में मेंशन है। और इस बुक में हमें ये बताया गया है वी आर नॉट लॉजिकल, वी आर साइकोलॉजिकल। यानी कि हमारे जज्बाती डिसीजंस हमें डिबो देते हैं। अगर हम अपना पैसा सही चीज़ों में इन्वेस्ट करें, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो हमें वाकई सही मायनों में प्रॉफिट दें, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है? हमने पैसा ग्रो करना है या पैसे को नीचे लॉसेस में देकर के आना है? इस बात को सही मायनों में मेंशन किया गया है इस बुक में। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो क्यों ना आप अपने काम से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि अगर आपको यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे कैमरास पे इन्वेस्ट कर दें, लाइट्स पे इन्वेस्ट कर दें, सॉफ्टवेयर्स पे इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको इसका रिजल्ट दुगना होकर के मिले। और अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इन्वेस्ट कर दें। गाड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें लगाएं हम वो पैसा, बजाय इसके कि हम वो सारा का सारा पैसा लगा देते हैं अपनी लग्जरी लाइफ और वेकेशंस लोगों को दिखाने के लिए, और वो भी हम बैंक से लेते हैं। ये सारी बात इस बुक में बताई गई है, एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है। ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बड़े कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पैसा पैसे को ही खींचता है। आपको पैसा मिला, आपने उस पैसे का हाफ अपनी लाइफ में लगाया और हाफ आपने इन्वेस्टमेंट कर दी सही जगह पे, तो क्या हुआ? पैसे ने पैसे को खींचा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें जितना पैसा मिलता है हम समझते हैं हम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उस सारा का पैसा हम उड़ा रहे हैं अपनी लग्जरी लाइफ में, और उसका हम उठाते हैं नुकसान बाद में। अब मैं कुछ बताती चलूँ ज़रूरी बातें जो आपको आगे बढ़ने में, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करेंगी। कुछ कोटेशंस, कुछ बातें हम शेयर करते हैं आपसे। सबसे बेस्ट वेल्थ ये है कि आपके जो दिल में आया वो कर सकें। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टूडे। सेकेंड चीज़ ये कि आपको मनी के ऊपर कंट्रोल करना है। मनी आपके ऊपर कंट्रोल करता है और आपका टाइम ले लेता है आपसे। ये बात समझने की है। वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। वेल्थ वो होती है जो चीज़ें नज़र नहीं आती हमें। खुशियाँ, हैप्पीनेस, स्ट्रगल। वेन मोस्ट पीपल से दे वॉन्ट टू बी अ मिलियनेयर, बट एक्चुअली वो अपना सारा पैसा ही लगा देते हैं दिखावे पे, तो वो मिलियनेयर कहाँ से रहे? टू मैनी पीपल स्पेंड मनी दे डोंट हैव। बहुत सारे पीपल अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? जो चीज़ें उनके पास है ही नहीं, बस वो इम्प्रेस करने के लिए लोगों को अपना पैसा लगाते हैं। क्या ये फ़ायदेमंद बात है? नहीं ना। अब इन चीज़ों के ऊपर काबिल गौर करें और इनको देखते हुए अपनी लाइफ में कुछ रूल सेट करें और आगे की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।